वीटो पावर। सिर्फ दो शब्द, लेकिन ऐसी ताकत जिसने पिछले 80 सालों से पूरी दुनिया की राजनीति की दिशा तय की है। एक ऐसी ताकत जिसके सामने कई बार पूरी दुनिया की राय भी छोटी पड़ जाती है। और अब यही वीटो पावर भारत के नाम के साथ सबसे ज्यादा चर्चा में है। आखिर ऐसा क्या बदल रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की दशकों पुरानी व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं? क्या भारत वाकई उस दरवाजे तक पहुंच चुका है जहां से दुनिया की सबसे बड़ी कूटनीतिक ताकत की शुरुआत होती है? आज हम आपको वीटो पावर की पूरी कहानी बताएंगे। इतिहास, राजनीति और भारत की भूमिका, सब कुछ आसान भाषा में। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसी कौन सी ताकत है जिसके सामने दुनिया के सबसे बड़े बड़े देश भी कई बार बेबस दिखाई देते हैं? आखिर ऐसा क्या है कि जब पूरी दुनिया किसी एक फैसले के पक्ष में खड़ी हो जाती है, तब भी केवल एक देश अपनी एक आवाज से पूरे प्रस्ताव को रोक देता है? यही ताकत है वीटो पावर, जिसे दुनिया की सबसे प्रभावशाली शक्तियों में से एक माना जाता है। आज पूरी दुनिया में एक बार फिर इस बात पर चर्चा तेज हो चुकी है कि क्या 1945 में बनाई गई व्यवस्था 2026 की दुनिया के लिए अब भी उचित है, या फिर समय आ गया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बड़े सुधार किए जाएं और भारत जैसे देशों को भी अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाए। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। भारत वैश्विक राजनीति में पहले से कहीं अधिक सक्रिय भूमिका निभा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की आवाज पहले की तुलना में कहीं अधिक प्रभावशाली मानी जा रही है। यही कारण है कि जब भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की चर्चा होती है, तो भारत का नाम सबसे प्रमुख दावेदारों में लिया जाता है। भारत लगातार यह कहता आया है कि यदि संयुक्त राष्ट्र को वास्तव में पूरी दुनिया का प्रतिनिधित्व करना है, तो उसे वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों के अनुसार खुद को बदलना होगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर वीटो पावर इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? इसके पीछे की कहानी लगभग 8 दशक पुरानी है। जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तब पूरी दुनिया युद्ध की भयावहता से कांप चुकी थी। करोड़ों लोगों की जान जा चुकी थी और कई देशों की अर्थव्यवस्था पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। ऐसे समय में विश्व नेताओं ने फैसला किया कि भविष्य में ऐसे बड़े युद्धों को रोकने के लिए एक मजबूत अंतरराष्ट्रीय संस्था बनाई जानी चाहिए। इसी सोच के साथ संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई और उसके सबसे शक्तिशाली अंग के रूप में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का गठन किया गया। सुरक्षा परिषद को अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई। यदि दुनिया के किसी हिस्से में युद्ध छिड़ जाए, किसी देश पर हमला हो जाए या वैश्विक शांति को खतरा पैदा हो, तो सुरक्षा परिषद कार्रवाई कर सकती है। लेकिन इसके साथ ही 5 देशों को स्थायी सदस्य बनाया गया: अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। इन्हें एक विशेष अधिकार दिया गया जिसे वीटो पावर कहा जाता है। वीटो पावर का अर्थ है कि यदि सुरक्षा परिषद के बाकी सभी सदस्य किसी प्रस्ताव के पक्ष में हों, लेकिन इन 5 स्थायी सदस्यों में से कोई एक भी उसका विरोध कर दे, तो वह प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता। यही वजह है कि कई बार दुनिया के अधिकांश देश किसी निर्णय का समर्थन करते हैं, लेकिन केवल एक वीटो पूरे फैसले को रोक देता है। यही व्यवस्था आज सबसे ज्यादा बहस का विषय बनी हुई है। दुनिया बदल चुकी है। कई नए देश आर्थिक, सैन्य और कूटनीतिक रूप से बेहद मजबूत बन चुके हैं। भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील जैसे देशों का कहना है कि वर्तमान व्यवस्था अब वैश्विक वास्तविकताओं को पूरी तरह नहीं दर्शाती, इसीलिए सुरक्षा परिषद में सुधार आवश्यक है। भारत का तर्क है कि वह दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला लोकतांत्रिक देश है। भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में तेजी से आगे बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, समुद्री सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और विकास जैसे अनेक वैश्विक मुद्दों पर भारत लगातार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में भी भारत का योगदान दशकों से उल्लेखनीय रहा है। हजारों भारतीय सैनिकों ने दुनिया के विभिन्न संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में शांति स्थापित करने के लिए अपनी सेवाएं दी हैं। इसी वजह से भारत लगातार यह मांग करता रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार किया जाए, ताकि यह संस्था आज की दुनिया का बेहतर प्रतिनिधित्व कर सके। कई देशों ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि वे सुरक्षा परिषद में सुधार के पक्षधर हैं और भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हैं। हालांकि सुधार की प्रक्रिया बेहद जटिल है और इसके लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर में संशोधन सहित कई चरणों से गुजरना पड़ता है। यही कारण है कि आज वीटो पावर और सुरक्षा परिषद सुधार पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बने हुए हैं। एक और कई देश चाहते हैं कि परिषद का विस्तार हो और अधिक देशों को स्थायी प्रतिनिधित्व मिले, वहीं दूसरी ओर
वर्तमान व्यवस्था में बदलाव पर अलग अलग देशों की अलग अलग राय भी है। इसलिए यह केवल राजनीतिक नहीं बल्कि कूटनीतिक और कानूनी प्रक्रिया भी है। आखिर आने वाले समय में क्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तस्वीर बदलेगी? क्या भारत की लंबे समय से चली आ रही मांग को नई गति मिलेगी? और क्यों पूरी दुनिया की नजरें अब इस बहस पर टिकी हुई हैं? इन्हीं सवालों का जवाब आगे की कहानी में मिलेगा। दुनिया की राजनीति में शायद ही कोई ऐसा मंच होगा जहां एक फैसला पूरी दुनिया की दिशा बदल सकता हो। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद उन्हीं संस्थाओं में से एक है। जब किसी देश पर प्रतिबंध लगाने की बात होती है, शांति सेना भेजने का फैसला लेना होता है, युद्ध रोकने के लिए प्रस्ताव पारित करना होता है, या फिर किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय संकट पर कार्रवाई करनी होती है, तब पूरी दुनिया की नजर सुरक्षा परिषद पर टिक जाती है। लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ है कि दुनिया के अधिकांश देश किसी एक निर्णय के पक्ष में थे, फिर भी वह फैसला लागू नहीं हो सका। इसकी सबसे बड़ी वजह रही वीटो पावर। पिछले कई दशकों में ऐसे अनेक अवसर आए जब सुरक्षा परिषद के भीतर मतभेदों के कारण महत्वपूर्ण प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ पाए। इसी वजह से कई देशों ने यह सवाल उठाया कि क्या वर्तमान व्यवस्था वास्तव में उतनी प्रभावी है जितनी 1945 में सोची गई थी? दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही। नई आर्थिक शक्तियां उभर चुकी हैं, अंतरराष्ट्रीय संबंध बदल चुके हैं और वैश्विक चुनौतियों का स्वरूप भी पहले से अलग हो गया है। भारत का मानना है कि यदि संयुक्त राष्ट्र को भविष्य में प्रभावी बने रहना है तो उसे बदलती दुनिया के अनुरूप खुद को भी बदलना होगा। भारत वर्षों से सुरक्षा परिषद में व्यापक सुधार की मांग करता रहा है। भारत का तर्क है कि आज एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के बड़े हिस्से का अस्थायी प्रतिनिधित्व सुरक्षा परिषद में नहीं है। इसीलिए परिषद की संरचना अधिक संतुलित और प्रातिनिधिक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ भारत ने अपनी कूटनीतिक गतिविधियों को लगातार मजबूत किया है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने एशिया, अफ्रीका, यूरोप, मध्य पूर्व और प्रशांत क्षेत्र के अनेक देशों के साथ अपने संबंधों को नई ऊंचाई दी है। व्यापार, रक्षा सहयोग, तकनीकी साझेदारी, ऊर्जा सुरक्षा और विकास परियोजनाओं के माध्यम से भारत ने वैश्विक स्तर पर अपना प्रभाव लगातार बढ़ाया है। भारत केवल अपनी आर्थिक शक्ति के कारण ही नहीं बल्कि मानवीय सहायता के कारण भी दुनिया में अलग पहचान बना चुका है। प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत सामग्री पहुंचाना, महामारी के दौरान अनेक देशों को दवाइयां और वैक्सीन उपलब्ध कराना तथा जरूरतमंद देशों के विकास में सहयोग देना, इन सभी कारणों से भारत की छवि एक जिम्मेदार वैश्विक भागीदार के रूप में मजबूत हुई है। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में भारत का योगदान भी लंबे समय से सराहा जाता रहा है। भारतीय सैनिकों ने अफ्रीका, एशिया और अन्य क्षेत्रों में शांति बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कई भारतीय सैनिकों ने इस दौरान सर्वोच्च बलिदान भी दिया है। यही कारण है कि जब सुरक्षा परिषद में सुधार की चर्चा होती है तो भारत का नाम अक्सर प्रमुख दावेदारों में शामिल किया जाता है। हालांकि सुधार की प्रक्रिया आसान नहीं है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर में संशोधन के लिए महासभा में 2/3 बहुमत के साथ साथ वर्तमान 5 स्थायी सदस्यों की पुष्टि भी आवश्यक होती है। यही वजह है कि सुरक्षा परिषद के विस्तार का मुद्दा कई वर्षों से चर्चा में होने के बावजूद अभी तक अंतिम निर्णय तक नहीं पहुंच सका है। भारत के अलावा जापान, जर्मनी और ब्राजील भी लंबे समय से सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग कर रहे हैं। इन 4 देशों के समूह को अक्सर G4 कहा जाता है। दूसरी ओर कुछ देश परिषद के विस्तार के तरीके और स्वरूप पर अलग राय रखते हैं। इसलिए सुधार को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक बातचीत जारी है। भारत लगातार यह संदेश देता रहा है कि सुरक्षा परिषद ऐसी होनी चाहिए जो आज की दुनिया की वास्तविकताओं को बेहतर तरीके से प्रतिबिंबित करे। भारत का कहना है कि यदि वैश्विक दक्षिण, विकासशील देशों और नई आर्थिक शक्तियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा तो संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठते रहेंगे। इसी कारण आने वाले वर्षों में सुरक्षा परिषद सुधार का मुद्दा वैश्विक राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण विषय बना रह सकता है। भारत अपनी कूटनीति, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और वैश्विक भागीदारी के माध्यम से इस दिशा में लगातार प्रयास कर रहा है। आगे यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि भविष्य में संयुक्त राष्ट्र इस दिशा में क्या कदम उठाता है और क्या दुनिया की सबसे शक्तिशाली संस्था बदलते समय के अनुरूप नई संरचना अपनाती है।